आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो देखिए मार्केट में इस मोमेंटम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे दिन भर में मार्केट एक रेंज में सिमटता हुआ दिखा हमें। मतलब सिर्फ ये कैंडल मार्केट ने बनाई है, 1 घंटे की कैंडल है, उसके बाद मार्केट पूरा दिन में हमें रेंज में सिमटता हुआ दिखा। एक पी का ट्रेंड मैंने निफ्टी में लिया हुआ था टॉप पर, लेकिन उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं हुआ, फिर आज एक्सपायरी था तो 20-15 पॉइंट ही प्रॉफिट में चल रहा था और वही प्रॉफिट में हमने क्लोज भी यहाँ पर किया हुआ है। कुछ खास मोमेंटम नहीं था। आपको ना एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह से अपना व्यू बनाया जाता है। अभी देखिए आपको इसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। क्या नहीं समझ में आने वाला? देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद इसके आसपास कहीं सपोर्ट लिया है, सपोर्ट जाने, अब आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हमें पहले इसके लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना होता है। आज बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं, कोई साइकोलॉजी की बातें नहीं करने वाले हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 1 मिनट में भी सेम सेम सिनेरियो रहता है कि मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला। 1 मिनट हम बस केवल प्राइस एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट में जल्द से जल्द हमें ट्रेड मिल जाए और बहुत मतलब एग्जैक्ट एंट्री हमारी हो जाए, बहुत जल्दी एंट्री हमारी यहाँ पर बन जाए। इसलिए हम 1 मिनट का देखिए, 1 मिनट के चार्ट से आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। बात 30 मिनट की, 30 मिनट में भी आप व्यू बना सकते हैं, 1 घंटे के चार्ट में भी आप व्यू बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, इसके बाद मैं अभी दोबारा कर लेता हूं। एक बार मैं यहाँ पर मंथली कैंडल का चार्ट लगाता हूं, आपको यहाँ पर और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए 1 मंथ का चार्ट पहले हम लगाते हैं। यहाँ पर हम पिछले मंथ की एक्टिविटी देखेंगे, इस मंथ की एक्टिविटी देखेंगे कि क्या हो सकता है, और उससे पिछले मंथ की एक्टिविटी देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा था। थोड़ा सा मेरे हिसाब से चार्ज कम होने की वजह से लैग कर रहा है। ठीक है, ये लग गया, मंथली कैंडल का चार्ट लग गया। देखिए 1 महीने का चार्ट लग गया है। अब हमने इसमें क्या देखना है, मैं आपको देखिए शुरू से दिखाता हूं। मार्केट में अगर टॉप लगने के बाद आप देख रहे होंगे तो पिछले 4-5 महीने से मार्केट लगातार हमें बियरिश मोमेंटम दे रहा था। 14-15% के लगभग यहाँ पर मोमेंटम, गिरावट वाला मोमेंटम दिखाया था, जब मैं बता रहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला यहाँ पर हो चुका है। अगर लास्ट मंथ की बात करें, यानी ये चल रहा है अप्रैल और मार्च के महीने की बात करें, तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हुआ। देखिए मार्केट नीचे क्लोज हुआ, नीचे क्लोज होने के बाद जब मार्केट वहीं पर ओपन होता है तो एक शार्प अप यहाँ पर देखने को मिला। इसमें गैप अप भी शामिल हो सकता है, इसमें इंट्राडे का मोमेंटम भी शामिल हो सकता है। एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। अगर मैं सिंपल प्राइजेक्शन की बात करता हूं तो हम प्राइजेक्शन में क्या बात करते हैं, प्राइजेक्शन में बात करते हैं मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे आया है मार्केट, डाउन साइड की तरफ आया है, डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट एक पुल बैक देगा, पुल बैक देने के बाद मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आने वाला है। यही हम प्राइजेक्शन की बात करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल प्राइजेक्शन है। हम मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हम यहाँ पर कब करेंगे, ट्रेंड चेंज हम यहाँ पर कब मानेंगे। एक तो मैं ये बताता हूं आपको कि जब भी यहाँ पर मार्केट हायर लो और हायर हाई की फॉर्मेशन बनाए और जब रिसेंट का हायर लो ब्रेक करे, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। दूसरी चीज, डाउन साइड की तरफ आ रहा है और मार्केट लोअर हाई लोअर लो की मींस फॉर्मेशन बना रहा है। जब मार्केट ऊपर जाता है, तो जब मार्केट का रिसेंट का यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। लेकिन एक जब एक सिंपल प्राइजेक्शन आपको मैं आपको बता दूं, देखिए मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, जब मार्केट रिसेंट का लोअर हाई लोअर लो ब्रेक करे, लोअर हाई ब्रेक करे, जब मार्केट दोबारा से यहाँ पर एक बार, ये क्योंकि फर्स्ट लेग में हम सेल नहीं करेंगे ना, फर्स्ट लेग तो रिवर्सल भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और रिटेस्टिंग भी हो सकता है। सॉरी, रिवर्सल नहीं मानेंगे ना, सो रिवर्सल हम तभी मानेंगे जब मार्केट इस तरह से कोई पैटर्न बनाता है, यहाँ पर दिखाता है। इसके देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट में सेलर आए हैं, एक बॉटम पर आया है, मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर फ्रेश बायर भी हो सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकते हैं, राइट। मार्केट में दोबारा सेलर एक्टिवेट हुए हैं, राइट, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा तो सेल एंड राइज का मार्केट मिलेगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको बाय एंड डिप का यहाँ पर मार्केट मिलने वाला है। यहाँ पर सेलर दोबारा एक्टिवेट हुए, सेलर दोबारा एक्टिवेट होने के साथ साथ अभी देखिए बायर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पर आना शुरू होगी। बायर इस लो को भी टच नहीं करने देंगे मार्केट। ये हम सिंपल प्राइजेक्शन में पढ़ते हैं, ये हम सिंपल कैंडलस्टिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर लौटेगा और बायर यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, तो हमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखने वाला है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप स्ट्रक्चर दिखने वाला है। और जब जब ये नेक लाइन यहाँ पर ब्रेक होने वाली है, हम प्रेडिक्शन में मानते हैं कि अब यहाँ से कंफर्म यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। सिंपल सी बात है, ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए मंथली कैंडल में भी यही हो रहा है, पिछले 5 महीने से लगातार गिरावट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अभी देखिए एक हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। अब क्या हो सकता है, मार्केट में ऊपर आया, ऊपर जाने के बाद ये इस ग्रीन कैंडल का ना 50% अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50% लेट से 23,000 और 22,750, 800, 23,000 के लगभग, यानी 200-250 पॉइंट की जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर मार्केट 50% के लेवल के आसपास आता है इस मंथ में और फिर यहां पर टच करके हमें कुछ इस तरह से कैंडल बन, इस तरह से ये मतलब ये डोजी लाइक कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई दिखती है यहाँ पर,
तो हम ये मानेंगे कि नेक्स्ट मंथ हमें यहाँ पर इस कैंडल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है, राइट। अगर ये कैंडल जो अभी फॉर्मेशन हो रही है, ये कैंडल अगर इस कैंडल की तरह दिखाई दे हमें, जैसी ये बेयरिश कैंडल है ऐसी कुछ दिखाई दे, 50% के लेवल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करी और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया, तो फिर हमें ये 22,000 का लेवल टच होता हुआ दिख सकता है और ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। तो जो ये बुलिश कैंडल है ना, जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, इसको आप अभी कंसिडर नहीं करेंगे। अभी आप देखिए ट्रेड करिए इंट्राडे में, अपसाइड का मोमेंटम मिल रहा है अपसाइड का लीजिए, डाउन साइड का मिल रहा है डाउन साइड का लीजिए, लेकिन इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट में बॉटम बन चुका है और मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जा सकता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पर डोजी लाइक स्ट्रक्चर बना है, अगर यही कैंडल हमें कुछ इस तरह से बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखता है, क्लोज होता हुआ दिखता है एट द एंड, मतलब इस महीने के एंड में, तो फिर हमें यहाँ पर ये मान के चलिए कि मार्केट टेस्ट करने डाउन साइड की तरफ आया और फिर अप साइड की तरफ चला गया, मतलब हमें फिर ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म होता हुआ दिखेगा। जैसे 24,000 के ऊपर मतलब हम यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग एंड ऑल का प्लान कर रहे हैं तो 24,000 के ऊपर आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो, राइट। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो आप अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आपको मोटे मोटे दो लेवल याद रखने, एक तो 22,000 का आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, एक 23,000 और 22,850 750 का लेवल, ये आपके लिए रेंज, एक सपोर्ट का रेंज होने वाला है। ये रेंज ब्रेक हुआ डाउन साइड का ट्रेड मिलेंगे, ये रेंज से सपोर्ट लिया तो अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अभी देखिए पूरा महीना है, देखते हैं कि कितनी बात अप्लाई होती है यहाँ पर और कितनी बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। लेट्स से हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का। अगर इस लेवल पे हमें कुछ अपसाइड का प्राइजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर जरूर अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में अगर ये बॉटम बन चुका है तो मार्केट को डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए। अगर ये बॉटम नहीं बनना, एक लो फ्रेश लो और लगना है, लेट्स से 20,000 के लगभग आना है, तो मार्केट ने यहाँ पर एक इस तरह का कुछ कैंडल, यानी जो बेयरिश कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा था, इसी तरह का कुछ कैंडल बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखना चाहिए इस महीने के लास्ट में। तो इस तरह से प्राइजेक्शन दोस्तों, इस तरह से प्राइजेक्शन को ट्रेड किया जाता है। बस यही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर आप 5 मिनट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, 15 मिनट पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 मिनट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए